मेरी दोस्ती पर कीचड़ उछला है तुमने। समीर, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी में तो मैं था आज तक। बचपन में लुका छिपी का खेल खेला, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जिंदगी भर मुझसे यही खेल खेलते रहो। मुझे इरिटेट कर रहे हो। साफ साफ बताओ, बात क्या है? भगवान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? बिना मुझे बताए नंदिनी और उसके घर वालों की नजर में महान बन गए। मैंने नंदिनी और अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है बस, लेकिन तुम यहाँ आकर मेरे फर्ज को गाली दे रहे हो। राज, कोई भी फर्ज छुप कर नहीं निभाया जाता। ये बात तुम मुझे बता भी सकते थे। मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, लेकिन दोस्त, मुझे ये बात अचानक पता चली। अगर मैं यहाँ से तुरंत नहीं जाता तो वहां नंदिनी और उसके घर वाले बेघर हो जाते। उन्हें बेघर होने से बचाकर तुमने मुझे उनकी नजर में हमेशा के लिए गिरा दिया। उनके घर को तो नीलाम होने से बचा दिया तुमने, लेकिन मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया तुमने। मुझे गलत समझ रहे हो समीर। अपनी शर्मिंदगी के लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। देखो राज, हर दोस्ती की एक लिमिटेशंस होती है। तुमने अपनी दोस्ती निभाने के लिए मेरे और नंदिनी के रिश्ते को ओवर पार करने की कोशिश की है। मैं नहीं मानता। रिश्ते की हद हो सकती है, लेकिन दोस्ती की कोई हद नहीं होती। शायद तुम्हारे और मेरे बीच में यही फर्क है। भगवान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? लेकिन एक बात याद रखो, पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और मैं तुम्हें भगवान बनने नहीं दूंगा। ये तुम्हारे 55 लाख रुपए। आज के बाद तुम्हें नंदिनी के साथ दोस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं, और अगली बार मेरे घर के आसपास भी मत दिखाई देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर, what a pleasant surprise! आज तो तुमने मुझे खुशी कर दिया। मुझे पता था कि वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम मुझसे मिलने मेरे घर चले आओगे। हाथ छोड़ो मेरा। क्या हुआ समीर? ये सुबह सुबह मुझ पर गुस्सा करने आए हो क्या? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर मुझे पागल बनाने की कोशिश की है। नहीं समीर, पागल तुम नए हो गए हो तुम्हारे प्यार में। तब मुझे इस तरह से तड़पाते रहोगे। देखो, बंद करो तुम्हारी ये बेहुदा बातें। तुमने क्या सोचा था कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? किस प्लान की बात कर रहे हो? एक बात कान खोल के सुन लो पूजा, नंदिनी मेरी पत्नी है, और उसके खिलाफ जो भी दुश्मनी निभाएगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। Why are you talking like this, समीर? नंदिनी तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई और मैं कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या हो तुम मेरी? क्या प्रूव करना चाहती हो? Enough is enough पूजा। आज के बाद तुम और तुम्हारा भाई मेरे घर वालों से दूर रहना। मैं तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। गुस्से में आकर तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? चैलेंज नहीं, चेतावनी, वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। आज के बाद अगर मेरे घर के आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर, तुमने अपनी दोस्ती निभाने के लिए मेरे और नंदिनी के रिश्ते को ओवर पार करने की कोशिश की। ये तुम्हारे 55 लाख रुपए। आज के बाद तुम्हें नंदिनी के साथ दोस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं, और अगली बार मेरे घर के आसपास भी मत दिखाई देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगे। भैया, आपकी समीर से क्या बात हुई है? जो कुछ भी हुआ है पूजा, उसे दोहराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो आपने मेरे लिए पैदा कर दी है भैया। दुश्मनों से लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल। ये दिन देखना बाकी रह गया था। अपनी बहन मुझे समझ नहीं पा रही है। समझ रही हूँ भैया। इनफैक्ट मुझे तो यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी में रुकावट सिर्फ आप हैं। गुनाहगार हूं ना मैं तुम्हारा? अपनों की अदालत में मुझे मुजरिम करार दे दिया गया है। सजा दे दो, मार दो मुझे। लेकिन क्यों? आखिर क्यों भैया? ये जानते हुए कि मैं समीर से कितना प्यार करती हूँ, उसकी जिंदगी में नंदिनी को क्यों आने दिया? अरे मैंने आने दिया उससे? पागल हो गई हो तुम? ये समीर का अपना फैसला था, दिमाग में बैठा लो ये बात। आज समीर की नजरों में मुझे गिरना पड़ रहा है सिर्फ आपकी वजह से। मेरे लिए दीवार बनकर क्यों खड़े हो गए हैं आप? गिरा दो ना इस दीवार को यार, तोड़ दो इस दीवार को, गला घोटकर मार दो। सच कह रहा हूं मैं, मुसीबत बन गया हूं तुम लोगों के लिए मैं, रुकावट हूं तुम्हारा। शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे। तुम लोगों के बीच में रहने का मेरा कोई हक नहीं, आई अंडरस्टूड दैट। लेकिन आई प्रॉमिस यू पूजा, आज के बाद मेरी वजह से तुम लोगों को कोई मुसीबत नहीं होगी। इतना दूर चला जाऊंगा, आई गो सो फार अवे, जहां से मेरी परछाई तक तुम लोगों पर नहीं पड़ेगी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। भैया प्लीज 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 लेट बी। अपने आप को संभालना मुझे सीखना होगा। I'll call you. Okay. Thanks. अरे इतनी सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे? नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिंदगी में पहली बार किसी के एहसान तले दबा हुआ था, उसी बोझ को उतारने गया था। कैसा एहसान? वही बोझ जिसकी वजह से मैं दिन रात बेचैन हो गया था, जिसकी वजह से मेरा वजूद लड़खड़ाने लगा था, और जिसकी वजह से हमारे रिश्ते के बीच दरार पैदा हो गई थी। आज उस बोझ को उतार के मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। चलो, मुझे खुशी हुई, तुम्हारे दिल को शांति मिली ना। वैसे भी पैसों से मदद करके कोई भगवान नहीं बन जाता। क्या? आज वही पैसे मैं राज के मुंह पे फेंक के आया हूँ। सभी तुमने ये क्या किया? राज का कर्ज मुझ पर, मेरे घर वालों पर था। तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी बीवी किसी के एहसानों तले दबी रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। और तुम्हें क्या लगता है इस तरह पैसे लौटाने से राज का कर्ज उतर जाएगा? तो क्या अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दूं? वक्त की कीमत होती है समीर, पैसों की नहीं। तुम्हें राज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी इस तरह एहसान चुकाकर रिश्ते खत्म नहीं होते। उसके साथ मैं हर रिश्ता खत्म करके आया हूं। हमारे रिश्ते के बीच कोई भी आएगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद राज हमारे आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। इट्स ऑल ओवर नाउ।